मार के फेंक दिया था लोग। अचानक जब गांव के लोग पहुंचने के बाद देखा कि उस भुआली को मार के फेंक दिया गया लोग, तब वो लोग गांव के लोग पहुंचने के बाद में तब वो लोग छोड़ के भागा। गांव के लोग जानता है मकौ में मार के उसको फोड़, उसका पत्नी का भी ईंटा से मार के फोड़ दिया था लोग। उसका रिकॉर्ड है, वीडियो है हम लोग के पास। देख सकते हैं आप। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि किस तरह बिहार में भू माफियाओं का दबंगई चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं और पहले सुनते भी होंगे कि ताकत पे, बंदूक के नोक पे डरा के, धमका के लोगों का जमीन हड़प के अपने नाम पे करा लेना, ये शुरू से चलता आ रहा है। और जैसा कि माता जी बता रही हैं, तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के सीओ साहब से कि अगर आपने इन कागजों को इनको सपूत किया है तो इस पे काम भी करे, इनको सुरक्षा प्रदान दे ताकि उस सुरक्षा में जो है अपना घर ढलवा सके। नमस्कार, अभी हम उपस्थित है तिरहतवा टोला में और आप देख सकते हैं हमारे समक्ष एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं आपको। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो भू माफियाओं के दबंग से ये बहुत परेशान है, क्योंकि इनका अपना जमीन, अपना घर, और उस घर पे अगर वो छत पे रूम बनवा रहे हैं तो इनको जो है लाठी से पीटा जा रहा है और इनके आप शरीर पे, यहाँ पे चेहरा को पूरी तरह से मार पीट के जो है भू माफियाओं द्वारा हालत खराब कर दिया गया था। अभी ये घटना 1 महीने पहले की है और अभी 20 तारीख की घटना है कि जिन लोगों ने इन पे हमला किया था घर नहीं बनवाने के लिए, उसको लेके क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम भुआली कुमार सोनी। किस गांव के निवासी हैं? तिरहुतिया टोला के निवासी हैं। क्या ये किस तरह का मामला है? मामला ये है कि हम मकान पहले से बनवा दिए हैं, सेल्टिंग करा दिए हैं। तो सेल्टिंग कराने के बाद देवेंद्र शाह जो नाम के व्यक्ति हैं भू माफिया, वो जाके मेरे भौजाई से जमीन लिखा ली है। मेरी माँ बोली कि ना तुम चौक पे मकान बनवा लो, गाँव का मकान भौजाई को दे देना। हम वहाँ मकान बनवा के सेल्टिंग करवा दिए। कराने के बाद देवेंद्र शाह जाकर लिखा लिया। बोली हम लिखा लिए 1 लाख रुपया में, तो मकान मेरा हुआ। हम बोले कहा 1 लाख में अब लिखा के मकान आपका हो गया, जब इसमें भौजाई के हक हिस्सा नहीं बन रहा है। तो जैसे कि देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कागज सीओ साहब के द्वारा भी आपको कागज ये दिया गया है कि जिसमें उस जमीन के मालिकाना हक आप रखते हैं, और दूसरा एक पंचनामा बना है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको उस 4 लाख रुपए 1.5 महीने के अंदर देना है तो वो जमीन आपको रजिस्ट्री कर देंगे। हाँ, 4 लाख के बाद बाउंड वहीं लोग बाउंड बनवाया, जो मतलब उनकी तरफ से ही बनवाया, उनकी तरफ से। और थाना प्रभारी बोले कि पहले तुम पढ़ के समझ लो, उसके बाद तुम साइन करना। ठीक है, तो पढ़ के समझ के उसके बाद साइन किया। बोला ठीक है, हमको 4 लाख रुपए दिलवा दीजिए, हम भुआली साहब का पत्नी के नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद फिर आया और 20 तारीख को फिर हमको मुआने का प्रयास किया गया। और प्रयास जब किया तो जाके थाना प्रभारी के पास आवेदन लिखवाए, उसमें वो फिर जेल गया है। अभी जेल में है वो। और अभी भी अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो भी आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अभी हम मकान ढलवा रहे हैं तो उनका परिवार के लोग सब कोई लाठी फटा लेके चल जाता है, ढलवाने नहीं देता है लोग। उच्च अधिकारी के पास जूतों फोन कर बोलता है लो सर जमीन हम लोग खरीदे हैं तो अच्छा, वो जो मकान ढलवाते हैं और जो बीच में आपको रोकने आते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें भी उन लोगों का नाम है, गवाही में उन लोगों का नाम है। उसमें महिंद्रा शाह गए थे रुकने के लिए और उनका पूरा परिवार लोग गया था, उतना याद नहीं। ऐसा पता चला है क्योंकि लंबा चौड़ा उनका परिवार है, लंबा सा चौड़ा परिवार है। देख सकते हैं गांव की एक और व्यक्ति है, इनसे भी जानना चाहते हैं कि किस तरह का मामला है और इस मामला को लेकर आप क्या कहते हैं। ये तो दबंगई है, दबंगई, दूसरा क्या किया जाए। मैंने ये मकान जो है इनको ऑलरेडी यहाँ पे मालिकाना हक है, तो उस पर अगर वो मकान बनवा रहे हैं, जैसा कि इनकी भाभी ने उस जमीन को 1 लाख रुपए में बेच दिया, पंचनामा बना कि 1.5 महीने में आप 4 लाख रुपया दीजिए, हम आपको जमीन लिखा देंगे। ये होने के बावजूद भी अभी भी जो है ये मकान में जब हाथ लगा रहे हैं तो इनको मारा जा रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहिएगा। हम लोग वहाँ पे थे लेकिन इनको मार रहा था बहुत जोर से। पुलिस थाना आया, पकड़ के ले गया। थाना में कागज बाउंड भी बनने के बाद में भी वो लोग जबरदस्ती लोग ढालने नहीं दे रहा है। लोग मतलब अभी भी ढालने नहीं दे रहा है। क्या कहते हैं बाबू आप। ये गलत बात ना है, मान लेते हैं जब अगला मान लेते हैं कर रहा है, जब पैसा दिया हुआ है फौजाई से देना, जब इनका मम्मी मने कर रही है तब क्यों ये लोग दबाव कर रहा है। लोग ये दबंगई ना है, ये गलत बात है। इनका पापा का जमीन लिखाया हुआ है। ये तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा। कहना चाहेंगे भुआली का जमीन दिया जाए और जमीन तो इनके नाम पे है ना, घर ढलवाया जाए, प्रशासन को घर डलवाए, मतलब सुरक्षा में लेके इनका घर लेकर घर डलवाए। क्योंकि ये जब घर डलवाने जाए इससे पता चला है कि इनको मारने का भी प्लानिंग है, कि इनको मार के पूरा गांव के लोग जानता है मकौ में मार के उसको फोड़, उसका पत्नी का भी ईंटा से मार के फोड़ दिया था लोग। उसका रिकॉर्ड है, वीडियो है हम लोग के पास।
साबुत है। साबुत है। और देख सकते हैं यहाँ पे उपस्थित जो व्यक्ति है उनकी माँ है और उनकी माँ क्या कुछ कहती है इसको लेके, क्या कहतनी चाची बोली। हम कहत नहीं घर में बन झाड़वा दिन घर हो जा हमने पानी में सुतत नहीं सब प्लास्टिक पिछा के ओढ़ के बरखा में प्लास्टिक पिछा के सुतत नहीं सब घर नहीं खन झाड़वा दे हमारा तरह बेटा के है पर है तो है पर परेशान बन हो गल मैदान बन हो गल पेट फूल गल करेजा फूट गल है सब फूट गल खून भय रहे सारा लोग गए बाद में गलू आई बाबू आले मार जन मेहरार बड़ भीतर ईटा चला के मेहरार के हमरा के फुला दिलक लो ईटा चला के गोड़ तूर दिलक लो तो दवाई कलो। देख सकते हैं आप, अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि किस तरह बिहार में भू माफियाओं का दबंगई चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं और पहले सुनते भी होंगे कि ताकत पे बंदूक के नोक पे डरा के धमका के लोगों का जमीन हड़प के अपने नाम पे करा लेना ये शुरू से चलता आ रहा है। और जैसा कि माताजी बता रही हैं तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के सीओ साहब से कि अगर आपने इन कागजों को इनको सपूत किया है तो इस पे काम भी करे, इनको सुरक्षा प्रदान दे ताकि उस सुरक्षा में जो है अपना घर ढलवा सके। क्योंकि ऑलरेडी जो पंचनामा बना हुआ है उस पंचनामा के अकॉर्डिंग पता चला है कि ये अपना दूसरा जमीन भी बेच दिया है, यही कह रहे हैं ना। हाँ, अपना दूसरा जमीन बेच के 4 लाख रुपया हम पुगा दिए थे। पैसा ले गए तो थाना से फ़ोन किया देवेंद्र साहब के पास, जाइए आपका पैसा ले लीजिए और किसी कीजिए। देवेंद्र साहब वहाँ पर नहीं पहुँचे और उसके बाद कहा कि हमको फिर 20 तारीख को पूरा मंगवाने का प्लान था। वो लोग हम सोच के लिए गए थे सुबह में तो हमको वो लोग दबचा लोग, मगर फिर भी हम दौड़ के भागे और मेरे नती उती दबा लोग दब दिया था लोग। भागने के बाद आए दुकान पे, फिर मुसाई उठाए थाना पर बारी पास गए। अब क्या तुम तो उनके बेटा हो ना, क्या देखे उस दिन तुम? ये गए थे, बताइए, ये गए थे स्वच्छ करने, तो ऐसे देख रहे हैं कि कौन है तुम्हारे ये? हमारे पापा हैं, वो ये गए थे तो ऐसे देख रहे हैं वो तीनों एक साथ दौड़ के जा रहा है लोग। और फिर से देवेंद्र का बेटा चक्कू लेके गया और राजकुमार भी गया, तीनों एक साथ गया लोग और देखे कि मेरे पापा को वहाँ पे दाब के मार रहा है लोग सुता के। तो अब हम फोन लगाए संजीत भैया के पास, वो अमरेंद्र भैया के पास, मनोज भैया के पास, सब किसी पास फोन लगाए तो बताए वो आए लोग तैसे छोड़ के भाग गया लोग। कहते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये बच्चा जो कि अपने पिताजी अपने पापा जी के लिए ये अपील कर रहा है कि जो इनके पापा जी को किस कदर बेरहमी से पीटा गया। आप वहाँ उस समय थे? हम थे। इनको क्या उस दिन मार दिया गया था? हम सब पटक के खूब मारा था लोग, पूरा फोड़ फाड़ दिया था लोग। तब हम लोग दौड़े सुबह में टहलने के, वीडियो में रिकॉर्ड है, वीडियो है तो हम लोग देखे पूरा नाक से मुंह से पूरा ब्लड, इनका पत्नी का भी ब्लड, बेटा एकदम रो रहा था लोग, लेकिन छोड़ नहीं रहा था मुँह, उसका साफा मुँहाने के तरफ से आए लोग। 20 तारीख की बात है जब वो लोग अचानक ही शौच करने गया तब तो वो लोग मार के फेंक दिया था लोग। अचानक जब गांव के लोग पहुंचने के बाद देखा कि उस भुआली को मार के फेंक दिया गया लोग, तब वो लोग गांव के लोग पहुंचने के बाद में तब वो लोग छोड़ के भागा। मतलब तब उनको छोड़ के भागा जब गांव के लोग पहुंचे। क्या कहना प्रशासन से? क्या तब प्रशासन आई, तब प्रशासन ने प्रशासन से उन लोग झगड़ा किया, प्रशासन ने क्या किया तब उनके औरत को और उनको मार के फिर थाना ले गया और इनकी औरत को और बच्चे को भी मारा गया। हाँ, बुरी तरह से इन लोग को ईंटा से चला के इनके औरत के, इनके बच्चे को, इनके माँ को, सब किसी को मारा गया। क्या कहना चाहिएगा प्रशासन को? 16 तारीख का प्रशासन न्याय दे इसके लिए। ये भू माफियों से कहना चाहूंगा कि 1,50,000 में कहीं जमीन बिकता है जी चौक चौराहा का? वो मकान सही थे, वही बनवाया है, मतलब वही बनवाया उस मकान। मैं उस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि सही निर्णय दे, सही बात करे, सही प्रमाण दे, भू माफियों को जड़ से मिटा दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस सीओ साहब से कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करे। सुना आपने कि मैं भी अपील करना चाहूँगा यहाँ के थाना प्रभारी और सीओ साहब के कि आप एक बार इस घटना को संज्ञान में लें और सुरक्षा के साथ इनका मकान ढलवाने का जो है आप सुरक्षा दें ताकि ये अपना मकान ढलवा सके। क्योंकि अभी बारिश का समय आ रहा है और मैं अपने वीडियो के माध्यम से इस मकान को आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस मकान की हालत क्या है, क्योंकि इस मकान में ये कैसे एक सास, बहू, बेटा और उनके 2 बच्चे भी एक रूम में, छोटे से रूम में कैसे
रहेंगे। तो मैं सीओ साहब से कहना चाहूँगा अति शीघ्र इनका मकान जो है बनवाने में इनकी मदद करें, क्योंकि ये आपका दायित्व है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ।